यदि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है तो वह एक व्यक्ति की वजह से है जिनका नाम के नायर है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि के नायर जी उस समय पे प्रधानमंत्री और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के सीएम के बातों को मान लेते तो आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कतई नहीं होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का श्रेय बहुत सारे लोगों को जाता है, क्योंकि जिसमें बहुत से संत हैं, जिसमें बहुत से राजनेता हैं, सभी को इसका श्रेय जाता है। लेकिन मुख्यतः श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ कहानी है इनका, ऐसा कुछ वजह है कि आप सभी सुनने के बाद वाकई में कहेंगे कि के नायर की वजह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो आज की वीडियो को देखने के लिए पूरा एंड तक देखिएगा। आज की कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सफर बीरू भाई। आज के सफर के दौरान चलते हैं अयोध्या के उन पिछले हिस्सों के बारे में जब से अयोध्या और मस्जिद का यानी झगड़ा चालू हुआ, यानी कह सकते हैं दोनों का विवाद प्रारंभ हुआ। अब वीडियो को इन्हीं देखिएगा। मैंने स्क्रिप्ट को पूरा तैयार किया हुआ है। स्क्रिप्ट को मैं बारीकी से आपके साथ पढ़ने का प्रयास करूंगा और उसे आप समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे के नायर ने उसमें पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बात न मान करके आज अयोध्या में बन रहे श्री राम लला की मंदिर के बारे में मुख्य श्रेय का पात्र हुए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। के नायर फैजाबाद के डीएम होते थे, यानी उससे जो फैजाबाद के डीएम के नायर थे और यह केरल के रहने वाले थे। इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वह इंग्लैंड में हुई थी और यह सन 1930 के बैच के आईसीएस अधिकारी थे, यानी उत्तर प्रदेश में सन 1930 के आईसीएस अधिकारी बने और फैजाबाद में इनकी 1 जून 1949 को नियुक्ति डीएम के पद पे हुई। साल 2019 में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में करीब 1000 पन्ने के फैसले में के नायर भी शामिल होते हैं। इनके बारे में भी उस 1000 के पन्ने में इनके बारे में भी कुछ शब्द लिखे गए हैं। वह शब्द ये हैं जिसे सुनने के बाद आप सभी भी हैरान होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 29 नवंबर सन 1949 को एसपी कृपाल सिंह ने फैजाबाद के डिप्टी सीएम और डीएम के नायर को पत्र लिखते हैं। पत्र में क्या लिखते हैं यह विधिवत तरीके से सुनने का प्रयास करिएगा। पत्र में लिखा था, मैं शाम को अयोध्या के बाबरी मस्जिद और जन्म स्थान पर गया हुआ था। मैंने वहां मस्जिद के अगल बगल कई हवन कुंड देखे। उनमें से पहले से मौजूद पुराने निर्माण पर बनाए गए थे। मैंने वहां ईंट और चूना भी देखा। उनका वहां पर एक बड़ा हवन कुंड बनाने का प्रस्ताव है जहां पूर्णिमा पर बड़े स्तर पर कीर्तन और भजन होने वाले हैं। यानी वहां पर जो पत्र जो एसपी कृपाल सिंह जो फैजाबाद के डिप्टी सीएम को और डीएम के नायर को जो पत्र लिखते हैं, उनका कहना है कि जो मस्जिद है, जो बाबरी मस्जिद है, मस्जिद के अंदर जो पुराने जो स्थान है वहां पर क्या है कि हवन कुंड की तैयारी चल रही है। हवन कुंड बनाने की तैयारी है, कुछ नया और कुछ पुराने स्थान पे, और वहां पर चूने और ईंट इन्होंने देखा है और इन्हें शक है कि यहाँ पर यानी रामलला की स्थापना की जाएगी और पूर्णिमा पर बड़े स्तर पर हवन और कीर्तन किए जाएंगे। ऐसा इन्होंने पत्र लिखा और 16 दिसंबर 1949 को डीएम के एक नायर ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक सचिव गोविंद नारायण को पत्र लिखा है और दावा किया कि वहां पर विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया एक मंदिर था। यानी उधर वो पत्र लिखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों ने नया या हवन कुंड बनाने की तैयारी की है और यहाँ पर यानी कीर्तन भजन की होने की तैयारी है उस मस्जिद के अंदर। लेकिन वहीं पर 16 दिसंबर 1950 को और 49 को एक पत्र लिखा जाता है कि जो वहाँ पर जो मस्जिद है, मस्जिद से पहले वहां पर विक्रमादित्य ने एक मंदिर बनाया था जिसे बाबर ने ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण कराया। यानी मंदिर को ध्वस्त करके उसे समाप्त करके उसी के मटेरियल से, उसी के सामग्री से, उसी के अवशेष से बाबर ने वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया। इस पत्र में के नायर लिखते हैं, जब यह पत्र के नायर पढ़ते हैं तो वह लिखते हैं कोई खतरा नहीं दिख रही है जिस पर एसपी कृपाल सिंह ने अपने पत्र में जिक्र किया। यानी जिस पर एसपी कृपाल ने जो जिक्र किया है ऐसा कुछ भी उस मस्जिद के अंदर नहीं है। अब बात करते हैं 22 दिसंबर 1949 को रात्रि के दरमियान रामलला प्रकट हुए थे। यानी 22 दिसंबर 1949 को लोगों को खबर लगा कि मस्जिद के अंदर 3 गुंबज मस्जिद है, बीच में प्रभु श्री रामलला का यानी
उत्पत्ति हुई है, श्री रामलला प्रकट हुए हैं, ऐसा सुनने में आया और आसपास ऐसी खबर गई। जिस रामलला जो अंदर प्रकट हुए थे उसी की पूरी दुनिया पूजा, वहाँ के लोग उसे पूजा करते थे। कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद के बाहर एक चौतरे पर रामलला की मूर्ति स्थापित थी, यानी जो मूर्ति अंदर पाई गई वह बाहर चौतरे पर स्थापित थी। और रात्रि के समय उसी मूर्ति को कुछ लोगों ने लेकर के अंदर जाकर के स्थापित कर दी, अंदर स्थापित कर दिया। राम चौतरा की जो देख रेख है, जो बाहर राम चौतरा था जिस पर प्रभु श्री राम की मूर्ति थी, उसकी जो देख रेख है वह निर्मोही अखाड़ा के अंतर्गत आता था, उसका देख रेख निर्मोही अखाड़ा करता था। अब यहाँ पर अयोध्या थाने में तत्कालीन SHO रामदेव दुबे की ओर से 23 दिसंबर 1949 को FIR दर्ज किया गया था। 22 दिसंबर के 40 से 50 लोग राम चौतरे से मूर्ति उठाकर मस्जिद में रख दी। वहां तैनात कांस्टेबल माता प्रसाद ने, जो वहां के कांस्टेबल थे, माता प्रसाद ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब हुए और वहीं पर और फोर्स बुलाने की कोशिश की, तब तक वो अपना काम करके जा चुके थे। अब वहीं पे रामदेव दुबे ने इस केस में हनुमानगढ़ी के महंत अभिराम दास को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया। फिर इन्हें अयोध्या के लोगों ने राम उद्धार के नाम से भी प्रसिद्ध कर दिया, उन्हें राम उद्धार के नाम से बुलाने लगे। यह मामला धीरे धीरे बाहर गई, राज्य और केंद्र में पहुंच गई और काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ने लगी। अब वहीं पर केंद्र से भी और राज्य से भी के नायर पर दबाव आने लगा। के नायर को पत्र लिखा गया जिसमें कहा गया कि जो रामलला की मूर्ति को पुनः वहां से उठा करके उसी चौतरे पर स्थापित कर दिया जहां पे वह पहले विराजमान थे। लेकिन केकर नायर ने लिखा कि रामलला को अंदर ले जाते समय कोई भी साक्ष्य नहीं है, क्योंकि वह स्थापित हो चुके हैं। अब उसे बाहर रखने के लिए कोई भी पुजारी तैयार नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि यह मामला अब कोर्ट में जाए, इसका फैसला कोर्ट ही करेगी। अब वहां पर स्थापित रामलला की निगरानी कर दी जाए, उसे कोई छू ना सके और जो पुजारियां हैं पुजारियों की संख्या कम करके 1 कर दिया जाए, ऐसा के नायर ने लिखा। लेकिन उन पर फिर से दबाव आने लगा और फिर एक पत्र लिखा गया जिसका जवाब देते हुए के नायर ने कहा कि यदि आप सभी चाहते हैं कि प्रभु श्री राम यानी रामलला की मूर्ति मस्जिद से निकालकर दोबारा उस चौतरे पर रखा जाए तो मेरे इस्तीफे को स्वीकार कर किसी अन्य अधिकारी को यहाँ पर भेजा जाए जिससे यह काम हो सके। यदि आप ऐसा करते हैं तो, यदि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रहूँ तो रामलला की जो मूर्ति है उसका सुनवाई या उसका निर्णय कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाए। फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया कि वह मूर्ति बाहर रख दिया जाए और जैसा था वैसे कर दिया जाए। लेकिन हिंदू संगठन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ, काफ़ी ज़्यादा हिंदू संगठन तक यह मैसेज पहुंचा और यह मामला कोर्ट में पहुंचा और धीरे धीरे इसका निर्णय आने लगा। निर्णय सन 2019 में रामलला के पक्ष में निर्णय है और आज प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। बाद में कहा जाता है कि के नायर को जबरन 14 मार्च 1950 को रिटायर कर दिया गया और बाद में यह राजनीति में आए और इनकी पत्नी और यह राजनीति में आए और सांसद बने और उसके बाद रामलला के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास करने लगे, यानी कट्टर हिंदू के रूप में प्रकट हुए और एक नया चेहरा उभरा और प्रभु श्री राम की सेवा में अपना जीवन यापन करने लगे, यानी प्रभु श्री राम की सेवा करने लगे। तो दोस्त आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जो लिखिएगा कि क्या यह वीर वाकई में के नायर ने ऐसा काम किया जिसके वजह से आज हिंदुत्व की एक पहचान मिली, जिसका हिंदुत्व की एक ऐसी पहचान का उद्धार हुआ, यानी प्रभु श्री राम मंदिर बनने के लिए तैयार हुआ। दोस्त वीडियो के इन तक में यही बोलेंगे कि इतना सारा बोलते समय यदि कहीं पर भी मुझसे थोड़ा सा भी गलती हो गई हो तो मुझे अपना भाई, अपना छोटा, अपना सेवक मान करके माफ़ करिएगा। और दोस्त इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, के नायर के बारे में किसी को भी पता नहीं था, हमें भी पता नहीं था। जब हमने देखा, स्क्रिप्ट तैयार की, तब आपके साथ शेयर किया और आप सभी इनकी कहानी के बारे में, एक अयोध्या की पिछली ज़िंदगी के बारे में आप सभी जरूर जानें कि कैसे अयोध्या मंदिर की शुरुआत हुई और आज अयोध्या मंदिर बन करके तैयार होने वाला है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने, गर्भगृह का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तो दोस्त इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, या रामलला के बारे में लिखिए, के नायर के बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्त आप सभी से
विदा चाहते हैं इस वीडियो के साथ। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।